पुरुषोत्तमम 2 अक्टूबर 1953 की ये घटना है। हम लोग ठाकुर जी को कैसे देखते हैं एवं ठाकुर जी की किस भावना में, किस चिंतन में, किस विचार में हम उनके लिए सोचते हैं, आज एक छोटी सी घटना के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। आदिनाथ ये एक आम मुक्तरनामा लिखने के मतलब जो जमीन जायदाद के जो कातिब कहते हैं हमारे इधर हिंदी में, जो जमीन जायदाद के बारे में वो लिखते थे, किसी का ये इसका ओनर कौन होगा, क्या होगा, इस तरह से लिखते थे। तो एक बार उन्होंने एक आम मुक्तरनामा लिखते समय खेपुदा ठाकुर जी के भाई के नाम में उन्होंने एक आम मुक्तरनामा लिख दिए। उनसे पूछा गया कि आप खेपुदा के नाम से आम मुक्तरनामा क्यों लिखे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठाकुर और खेपुदा ये सब भाई भाई हैं, इसीलिए हम इसमें कोई अंतर नहीं समझते हैं, सब एक समान हैं। वहाँ पे बड़मा जो है बैठी थी, उनके कान तक ये बात पहुँचा। ये बात पहुँचने के बाद बड़मा को बहुत ही खराब लगा और उन्होंने ये आम मुक्तरनामा के जो लेखक थे आदिनाथ मजुमदार दा, उन्होंने उनको बुलाया और बुला करके पास बुलाया। उन्होंने कहा, माँ आप कह रही हैं कि तुम ठाकुर और ठाकुर के परिवार के कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूँ, ये एक समान कैसे हो सकते हैं? मैं अपने जीवन काल के 60 साल में से 50 साल लगभग उनकी सेवा में बिता चुकी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पैर के जो छोटी अंगुली हैं, उस छोटी अंगुली के नाखून के नोक के बराबर भी हम नहीं हैं और ठाकुर से इस जगत में किसी का कोई तुलना नहीं हो सकता है। इस तरह की बात को सुनकर बड़मा अत्यंत व्यथित हुए। बड़मा फिर आगे कहने लगी कि तुम तो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, तुमने अपने दृष्टि में ठाकुर को और खेपुदा को, परिवार के और लोगों को समान दृष्टि से देखने लगे। ये दिव्य दृष्टि तुम्हें कब से प्राप्त हुआ? इस तरह के तिरस्कारात्मक शब्द जब बड़मा के श्रीमुख से निकला, आदिनाथ मजुमदार दा फपक कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि माँ मुझसे गलती हो गई, मैं इस बात को समझ नहीं पाया था और इस बात को इतनी गहराई से मैंने नहीं समझा था। आज जो दृष्टि है आपने हमें खोल दी है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सारी घटनाओं को देखकर उस दिन ठाकुर जी भी पास में बैठे हुए थे। तब ठाकुर जी ने इस आदिनाथ दा को बुला करके कहते हैं कि माँ के पास जा, माँ के पास जा करके माँ के सेवा में लग जाओ, माँ जैसे कहते हैं वैसे करो और माँ का पीछा मत छोड़ना और कैसे भी हो उनकी सेवा करके माँ के मन में जो शुद्ध हुआ है, जो उनको दुख मिला है, उसको दूर करो। तब आदिनाथ चले जाते हैं माँ के साथ साथ। फिर माँ उन्हें कहते हैं कि बाद में आना। तब आदिनाथ दा वहाँ से चले आते हैं। ठाकुर जी पूछते हैं कि आदिनाथ दा क्या हुआ? तब उन्हें कहते हैं कि माँ ने बोले हैं बाद में आना। तो तब ठाकुर जी ने बोले तो आप ठीक है, शाम को बड़मा के पास फिर आना। ठाकुर जी इस वार्तालाप को सुन करके ठाकुर जी सारे घटना के साक्षी बनकर और आदिनाथ दा को भी और बड़मा को भी एक तरह से सांत्वना देने लगे। यहाँ पे एक बात है कि हम सबके हृदय में
ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनका कोई तुलना नहीं हो सकते हैं। वो तो अद्वितीय, अब वो अद्वितीय हैं, उनकी तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता है। तो हम ठाकुर वो अद्वितीय एवं एक हैं, ऐसे ही हमें समझना चाहिए। ऐसे समझने पर हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे भाव में किसी भी तरह का कोई गलतियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। वंदे